पास्ट पार्टिसिपल वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है, आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और पार्टिसिपल क्यों कहते हैं हम इनको, तो वही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए, क्योंकि मैं रोज़ाना यहाँ वीडियोस लगाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन और एग्जाम्पल से। पास्ट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ वर्ब टिपिकली एंडिंग इन ईडी इन इंग्लिश। ये तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन के अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं डेफिनेशन में कि जो वर्ड ईडी पे रुकते हैं, जो वर्ब होते हैं, एक्शन जो होते हैं वो ईडी पे रुकते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। लेकिन इसकी जो ख़ास बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईडी पे तो रुकेंगे, लेकिन वो जुमले में वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहे होते। मतलब आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो जुमले में आ रही हो, लेकिन एज अ वर्ब ना आ रही हो, वर्ब कोई और चीज़ होगी। ये जो जुमले में आ रहे होंगे ये आपके एज अ पास्ट पार्टिसिपल आ रहे होंगे, ठीक है, ये वर्ब के तौर पे नहीं आ रहे होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। द ब्रोकन बॉय रिटर्न होम विदाउट अ प्राइज़। ब्रोकन बॉय का मतलब है जिसका दिल टूटा हुआ, मतलब वो मायूस होकर, ठीक है। ब्रोकन बॉय मतलब टूटा हुआ लड़का। ये इसमें टूटा हुआ का मतलब वो नहीं है जो असल टूटना होता है, मतलब दिल से दुखा हुआ लड़का। अब इस जुमले में अगर आप देखें, ये जुमला पास्ट सिंपल है, इसमें हमने जो वर्ब लिया है वो रिटर्न है, जिसकी हमने सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड लगाई है। लेकिन इस जुमले में जो ब्रोकन बॉय है, ये ब्रोकन किस सेंस में आ रहा है, ये एडजेक्टिव के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ब्रोकन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब के तौर पे जुमले में यूज़ नहीं हो रहा। वर्ब के तौर पे रिटर्न यूज़ हो चुका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए। तो इसलिए इस जुमले में जो ब्रोकन आ रहा है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी एग्जांपल देखें। दैट मैन लुक्स लॉस्ट। लुक्स लॉस्ट का मतलब है कि वो जो आदमी है वो गुमा हुआ लगता है। अब गुमा के सेंस में दो सेंस हो सकती हैं। गुमा हुआ है मतलब जो वाकई गुम गया है, जिसको रास्ता नहीं पता चल रहा, या लॉस्ट का मतलब है कि बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल जो है ना, मतलब वो अपने होशोवास में नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी जो लॉस्ट आ रहा है अगर आप देखें, इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो थर्ड फॉर्म है लूज़ की, ये आपका किस तौर पे आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि इस जुमले में जो वर्ब है वो तो लुक्स है, जिसके साथ हमने एस का इजाफा किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। उसके बाद नंबर 3 एग्जांपल, ही वांट्स दिस टेक्स्ट ट्रांसलेटेड बाय नून। अब ये जो जुमला है ये है कि वो चाहता है कि ये जो टेक्स्ट है इसको ट्रांसलेट किया जाए दोपहर तक, ठीक है। अब इस जुमले में भी आप देखेंगे वांट के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो वांट को एज अ वर्ब लिया जा रहा है। जो ट्रांसलेटेड है ये जुमले में क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, आई एंटर्ड अकम्पनीड बाय हर डॉटर्स। मैं दाखिल हुई उसकी बेटियों के साथ। इसमें भी आप देखें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हो रहा है, और जो सब्जेक्ट आई के बाद एंटर्ड लगा है इसकी सेकंड फॉर्म हमने लगाई, तो यही वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। जो अकम्पनीड है ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में जो थर्ड फॉर्म होती है लेकिन जुमले में एज अ वर्ब यूज़ नहीं हो रही, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल का नाम दे देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ आ जाएं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब ये उसका उल्ट है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता था पास्ट पार्टिसिपल, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इसमें भी आपका मोस्टली सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म जुमले में आ तो रहा होगा लेकिन एज अ वर्ब नहीं आ रहा होगा। पहली एग्जांपल, द सन वॉज शाइनिंग सो आई वेंट फॉर अ वॉक। अब आपको लग रहा होगा कि सन वॉज शाइनिंग जो है इस जुमले में वर्ब के तौर पे आ रहा है, वर्ब के तौर पे नहीं आ रहा, हम सन को शाइनिंग कह रहे हैं, चमकता हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये जुमले में जो शाइनिंग आ रहा है, वर्ब जो है अगले जुमले में देखें वो वेंट है, ठीक है। तो शाइनिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देख लें आप, उसमें क्लियरली तौर पर जो स्पीकिंग है वो वर्ब नहीं है, देख सकते हैं आप, द मैन स्पीकिंग इंग्लिश इज़ आवर टीचर। ये जुमला हमने सिंपल बनाया है, जो बंदा इंग्लिश बोल रहा है वो हमारा टीचर है, इसकी उर्दू ये बनती है। तो स्पीकिंग इस जुमले में क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा। दैट मूवी वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। इस जुमले में आप देख सकते हैं सिंपल जुमला कि वो मूवी बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटिंग थी। अब इस जुमले में जो एक्साइटिंग आ रहा है वर्ब के तौर पे नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। आखिरी एग्जांपल देखें, दे सॉ द पुलिस कैचिंग अ क्रिमिनल। अब इस जुमले में आप देखें पास्ट इनडेफिनिट यूज़ हुआ है,
क्योंकि हमने सी की सेकंड फॉर्म सॉ लगाई है। तो इस जुमले में सॉ वर्ब है, जो जुमले में कैचिंग आ रहा है वो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में फ़र्क है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। आपके पेपर्स के लिहाज से ये दोनों जो है ना, इनमें फ़र्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, MCQs में आता है। तो इसलिए ये याद कर लें ताकि आपको कभी ये माइंड से निकले ना ही भूले आपको। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर तौर पे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपके लिए और मज़ीद से मज़ीद वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी लेक्चर्स भी मेरे देख लें आप, मॉडल वर्ब, एक्टिव, पैसिव, सब के मैंने अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।